बिग बॉस सीजन 19 का आगाज हो गया है और ऐसे में बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट आते ही बवाल करना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि बिग बॉस का जो घर है उसमें कदम रखते ही एक ऐसी वाइब आती है शायद से कि लोग जो है वो लड़ पड़ते हैं और अब भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जी हाँ, बिग बॉस के घर में सभी घर वाले इकट्ठा हुए और बिग बॉस ने दिया इन्हें एक छोटा सा टास्क, जिसके बाद इन्हें ये डिसाइड करना था कि आखिर घर में कौन सा ऐसा सदस्य है जो बहुत ही ज्यादा कम इम्प्रेसिव है या फिर जिसकी प्रेजेंस से घर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो हो तो भी ठीक है और अगर वो ना हो तो भी ठीक है। और बिग बॉस के घर में जब अगर हर कोई कंटेस्टेंट आया है तो वो कैसे अपने आप को किसी से कम समझ सकता है। जी हाँ, बस घर वालों को मुद्दा चाहिए था और घर में बवाल होना शुरू हो गया और यहाँ हर कोई अपनी आवाज उठा रहा है। भाई पहला एपिसोड है, पहला दिन है, एक्चुअली घर का पहला कोई ऐसा डिसीजन है जिसे सबको साथ में मिलकर लेना है। तो यहाँ पर बवाल, हंगामे और तू मैं बहसबाजी तो होगी ही। तो बिग बॉस का जो टास्क है वो सिंपल सा टास्क है कि भाई आप सभी लोग 16 जो कंटेस्टेंट है उनमें से कौन एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो कि अपनी कहीं ना कहीं उस तरीके से फर्स्ट छाप नहीं छोड़ पाया है। तो अगर हम ऑडियंस का यहाँ पर रिव्यू लेते हैं तो एक एक करके हम जानते हैं कि आखिर किस कलाकार का प्रेजेंस ऑफ स्टेज, प्रेजेंस ऑफ अपीयरेंस या फिर एक होता है ना कि पहली बार में उन्हें जो है कि किस तरीके से लग रहा है कि ये कितनी लंबी रेस का घोड़ा होगा। सबसे पहली कंटेस्टेंट अशनूर कौर जब ये स्टेज पर आई, ये बेहद ही ब्यूटीफुल है। इन्होंने अपने डांस से, अपने परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीता। यहाँ तक कि जब ये सलमान खान से कॉन्वर्सेशन कर रही थी तब भी ये बेहद ही कॉन्फिडेंट थी। यानी कि जो इनका फर्स्ट इंप्रेशन था दर्शकों के लिए भी ये काफी अमेजिंग था, काफी अच्छा था। जब सलमान खान ने सवाल किया, जब इन्हें एक टास्क दिया कि भाई ये काफी ज्यादा यंग है, क्योंकि काफी लोगों का ये पर्सपेक्टिव हो सकता है क्योंकि जितने भी लोग घर में आए हैं उनसे जो है अशनूर काफी यंग है, तब अशनूर ने बेहद ही कॉन्फिडेंट होकर बहुत ही दमदार जवाब दिया। यानी कि इससे ये साबित होता है कि अशनूर जो है वो एक मैच्योर पर्सनालिटी लेकर आती है और यहाँ तक कि वो घर में बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकती हैं। दूसरी पर्सनालिटी जिसकी घर में एंट्री हुई, जिशान कादरी, जिन्हें हम सब ने जो है कि गैंग्स ऑफ वसेपुर में देखा है। ये राइटर है इस फिल्म के और इन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी है। इस फिल्म में वो एक्टिंग करते हुए नजर आए और काफी कॉमेडी इनका अंदाज है, काफी बिंदास ये नजर आए। तो यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने भी एक अपनी छाप छोड़ी है कि भाई मैं एक हूँ, मैं जिशान हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं राइटर हूँ और मैं बिग बॉस के घर में खिलाड़ी बन सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एंट्री हुई तानिया मित्तल की, जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो प्रेजेंस है वो इतना ऐसे फील नहीं हुआ कि भाई हाँ इनमें वो लड़ाकू वाली कहीं ना कहीं पर्सनालिटी है या बात है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पैम्पर्ड नजर आई। तो भाई पैम्पर्ड लोगों का घर में एज सच कुछ काम नहीं होता है। चौथी और पांचवी पर्सनालिटी थी नगमा और आवेश की, जिन्हें हम सब सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं। टिकटॉक से जब ये फेमस हुए और अब जो है कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कहीं ना कहीं लव बर्ड्स है, कपल है, लेकिन इन दोनों के रिश्ते में थोड़ी सी अनबन है और यही जो रिश्ता है कितना मजबूत बिग बॉस के घर में नजर आएगा ये देखना होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो नगमा जो है सलमान खान के सामने काफी कॉन्फिडेंटली बात करती हुई नजर आ रही थी, तो वहीं आवेश जो है कहीं ना कहीं नर्वस लग रहे थे। तो अब देखना होगा कि इन दोनों का प्रेजेंस ऑफ अपीयरेंस जो है कि इंप्रेसिव था, लेकिन क्या ये एक दूसरे के रिश्ते को बैलेंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चौथी नेहल, बोल्ड, ब्यूटीफुल एंड कॉन्फिडेंट, जहां उनके साथ नजर आए बसीर अली और अभिषेक बजाज, जहां पर अभिषेक बजाज कहीं ना कहीं थोड़े से कम नजर आए। इतना उनका ऐसे लगा नहीं कि भाई वो बहुत ही बिंदास, बोल्ड या बिग बॉस के घर के लिए सूटेबल है। लेकिन वहीं बसीर अली जो है वो फुल कॉन्फिडेंट के साथ आए हैं, भाई तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, लेकिन बिग बॉस के सीजन में अपनी पहचान बना देंगे वाला उनका एटीट्यूड है। तो बेहद ही ज्यादा इंप्रेसिव लगा दर्शकों को। इसके बाद बारी आई टेलीविजन के फेवरेट बेटे, फेवरेट दामाद और फेवरेट पति यानी कि गौरव खन्ना की। जी हाँ, इनका अटेंडेंस जो बिग बॉस के स्टेज पर था वो काफी ज्यादा अच्छा था। जिस तरीके से इन्होंने डांस परफॉर्मेंस किया, सलमान खान का दिल जीता और सलमान खान के साथ जो है कि स्टेज पर एक फनी सा बैंटर इनका नजर आया जहां पर काफी सारी बातें हुई। और यानी कि गौरव खन्ना ने भी जो है कि ये बता दिया है कि भाई बिग बॉस का गेम खेलने के लिए ये बेहद ही तैयार है। काफी ज्यादा मैच्योर है, काफी ज्यादा समझदार है और काफी ज्यादा मतलब दिमाग से खेलने वाले शख्स ये मुझे स्टेज से ही लगे। इसके बाद जो है गौरव खन्ना के साथ जो है बिग बॉस के घर में एंटर करती हुई हमें नजर आई नतालिया। पोलैंड से है, काफी सारी फिल्मों में काम किया है।
पर्सनालिटी अच्छी है, लड़ाई भी कर सकती है, लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से इनका लैंग्वेज बैरियर है वो किस तरीके से इन्हें डाउनफॉल दिखाता है या फिर इन्हें चमकाता है। बिकॉज बिग बॉस के घर में हर बार एक ऐसा कंटेस्टेंट होता है जो शायद हिंदी नहीं बोल पाता है, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा होता है और घर में गेम बराबर खेल जाता है। इसके बाद जो है प्रणीत मोरे, स्टैंड अप कॉमेडियन, जिन्हें आप जानते हैं भाई, बिग बॉस के घर के बाहर जितने भी इनके स्टेज परफॉर्मेंसेस रहे हैं वहां पर इन्होंने फोड़ कर बातें की है, तोड़ कर बातें की है, जबरदस्त इनका कॉमेडी स्टैंड अप अपीयरेंस रहा है, लेकिन सलमान खान के सामने कहीं ना कहीं डगमगाते हुए नजर आए। कहीं होता है, पहली बार है, सलमान खान के साथ है, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से उनसे बातचीत की जाए या फिर किस तरीके से उन्हें जवाब दिया जाए या किस तरीके से इंटरेक्ट किया जाए, बेसिकली थोड़ा सा नर्वस होता है। हालांकि गेम ये भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि कितने आगे ये जाते हैं। इनके साथ जो है बिग बॉस के स्टेज पर स्टेज शेयर करती हुई नजर आई फरहाना भट्ट, जो कि कंट्रोवर्शियल ऑलरेडी अपनी पर्सनल लाइफ में रह चुकी है, कंट्रोवर्शियल क्वीन कह सकती हूँ मैं इनको। विनर वाला इन्होंने अपने आप को टैग देने का ये किया है, ऐलान किया है, लेकिन बिग बॉस के घर में कितनी समझदारी और कितने दिमाग से ये गेम खेलती हुई नजर आएगी वो देखना होगा। और यही तीसरी खिलाड़ी इनके साथ नजर आई, यानी बिग बॉस की कंटेस्टेंट नीलम गिरी, जो कि बहुत ही ज्यादा बिंदास, बहुत ही ज्यादा बोल्ड और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आई। जहां पर इनका गेम जो है मुझे लग रहा है बिग बॉस में होगा बिंदास, क्योंकि जो इनकी एक पर्सनालिटी है ना कि जहां पर ये बेधड़क बोल देंगी बिना किसी से डरे, वो कहीं ना कहीं स्टेज पर दिख रही थी। तो अब देखना होगा कि ये तीनों जब बिग बॉस के घर में गए हैं वो किस तरीके से अपनी गेम खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस है जो वेटरन है कुनिका, वो बिग बॉस के घर में नजर आई। बोल्ड है, ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, अपने लिए स्टैंड ले सकती है, जमकर लड़ाई कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका वो हाल ना हो जाए कि भाई बहुत ही ज्यादा एल्डरली है तो फिर मम्मियों वाली कैटेगरी में कि भाई हाँ सबको शांत करवा रही है, सबके झगड़े सुलझा रही है, वैसे ना हो जाए। इसके बाद आई मृदुल तिवारी की बारी, जिन्होंने स्टेज से ही ये बता दिया कि भाई अगर कोई भी पंगा लेगा तो उन्हें ये छोड़ेंगे नहीं और अपनी बात जो है वो डट कर रखेंगे। यानी कि मृदुल भी कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी को आउटस्टैंड करते हुए नजर आए बिग बॉस के मंच पर, और बिग बॉस के घर में भी ये अपना गेम बड़ी ही बखूबी से खेलते हुए दिखेंगे। अब इसके बाद बारी है अमाल मलिक की, जो कि हम सब जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सिंगर है, और जिस तरीके से इन दिनों इनकी मीडिया में मैं कह लूं या फिर सोशल मीडिया पर बातें कह लूं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये डिप्रेशन में है और किस तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ में ये उलझे हुए हैं वो सारी चीजों को लेकर, लेकिन बिग बॉस के मंच पर जब ये आए काफी कॉन्फिडेंट थे, अपनी लाइफ में काफी कुछ सीखने की चाह रखते हैं और बिग बॉस के मंच पर ये जो है कि तगड़ा वाला गेम खेल सकते हैं, ऐसा इनका फर्स्ट इंप्रेशन रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अगर दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो फिलहाल एक अभिषेक बजाज, नतालिया, ये दो ऐसे कलाकार हैं जो काफी अगर बिग बॉस के घर में होंगे तो भी कोई ऐसा एसच ग्रेट बात नहीं होगी, और अगर नहीं होंगे तो भी मतलब ऐसी कोई कमी नहीं खलेगी, ऐसी इनकी पर्सनालिटी है। तो अब देखना होगा, जो दर्शकों का अनुमान है कि अभिषेक और नतालिया लेस इंप्रेसिव रहे हैं, वो घर वालों का भी होता है या फिर घर वालों को इस मुद्दे पर मिलता है बहुत ही बड़ा बवाल करने का मौका। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही बिग बॉस की अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।